इस्लाम की आक्रांता जब इस देश में बढ़ रहे थे तब नाथ संप्रदाय के साधुओं ने अपनी जान पर खेल करके बहुत सेवाएं दी। आज भी अफगानिस्तान के अंदर एक मंदिर जो है स्थान पूजा का, वो नाथ संप्रदाय का ही है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर यूपी अलग कोई देश होता तो 5वें नंबर का बड़ा देश होता। उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, उसकी इकोनॉमी ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज था। कनफटे का मतलब ही यही है कि वो जो कड़े पहनते हैं कान में जी, वो दीक्षा के समय का एक संस्कार है। और आप स्वेच्छा से जब कहते हो कि कनफटा मुझे बनना है उस दीक्षा के लिए, तो ये थोड़ा सा इसमें आपका संकल्प शक्ति तो दृढ़ होना ही चाहिए। अफगानिस्तान की मिट्टी, नाथ संप्रदाय की परंपरा, 40 दिनों की तपस्या, कनफटा बाबा का उदय, बनेंगे और टूटेंगे कितने रिकॉर्ड। यूपी के रास्ते विश्व पटल तक पहुंचना। आज के कनफटा बाबा की कलरफुल पिक्चर देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी कड़ी में एक नाम योगी आदित्यनाथ जी का, हालांकि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा ये आज आपसे नहीं जानूंगी, बल्कि ये आपसे जानना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय के नाथ सन्यासी से कनफटा बाबा बनने की कहानी। वैसे जो भी सारी क्रेडिट जाती है उनके गुरु परंपरा में जाती है। उनके जो गुरु थे वो भी पार्लियामेंटेरियन थे जी, और गोरक्षनाथ के नाम से जो गोरखपुर में पीठ है जिसके वो महंत हैं, बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र के अंदर। हम जिसको साधारण शब्द बोल देते हैं कनफटे बाबा, कनफटे बाबा का अर्थ मात्र इतना है कि दूसरे सन्यासियों से ये दशनामी सन्यासियों में नहीं आते हैं, ये नाथ संप्रदाय है। अफगानिस्तान के अंदर जहां तक मेरी स्मृति और मेरी जानकारी है, अफगानिस्तान में सारे हिंदू, नाथ संप्रदाय भी हिंदू ही है, सनातनी है, लेकिन जो मूर्ति उपासक वगैरह जो भी थे वो अपने मंदिरों को छोड़ करके आ गए। आज भी अफगानिस्तान के अंदर एक मंदिर जो है स्थान पूजा का, वो नाथ संप्रदाय का ही है। नाथ संप्रदाय का पूजा स्थल वो भी अफगानिस्तान में आज भी है। और उसको उन्होंने कहा कि मुझे मार दो लेकिन मैं स्थान छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये एक नाथ का धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण है, अपने इष्ट के प्रति उसका लगाव, उसका जो कहते हैं ना कमिटमेंट है। आप जो योगी जी को भी देखते हो इतनी दृढ़ता के साथ, कभी कोर्ट फटकार लगाएगा, कभी जनता की तरफ से मतलब विपक्षियों की तरफ से कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जिस दिन से खींचना कसना शुरू किया है जी, तो यूपी के अंदर रहने वाले, हमारा तो प्रवास होता ही रहता है, पिछले दिनों में यूपी में ही था, प्रवास था, तो आम जनता जो कहती है कि योगी बाबा के आने से कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई है। अब मैंने जैसे कहा, मनुष्य का स्वभाव है, सृजन और विसर्जन चलता ही रहेगा। ऐसा कभी काल नहीं आएगा कि आपका क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसा अमेरिका में भी नहीं होता, लंदन में भी नहीं होता, दुनिया के किसी देश में ना होना था ना होगा जी। क्राइम होने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो कारण हैं, वो कारण हमारे मन में बसे हुए हैं, वो चित्त में है। तो क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी को जब तक आप डेप्थ के साथ टैकल नहीं करते हो तो आप क्राइम को कम नहीं कर सकते हो। दुनिया के कोई देश अमुक हैं जहाँ पर सीजन बहुत प्यारी है, ठंडा माहौल है, मौसम ठीक हो, खान पान हो, आपके बिल्कुल समृद्धि हो, तो वहाँ क्राइम जीरो हो जाता है। तो जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है वहाँ पर ऐसा एक आध अपवाद कंट्री है देश के अंदर जहाँ क्राइम बहुत कम है। लेकिन अदरवाइज मनुष्य के स्वभाव में हमारी जो वृत्तियां हैं उसमें देव और असुर दोनों चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों वृत्तियां चलती हैं, और वो जब नेगेटिविटी में आएगा तो वो क्राइम होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जितना स्टेट को, यूपी जैसे स्टेट को, वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर यूपी अलग कोई देश होता तो 5वें नंबर का बड़ा देश होता, उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, उसकी इकोनॉमी ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज था। और भी उस प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेस थे, योगी जी ने बहुत अच्छे से उसको टैकल करते हुए साबित किया, और उसका कारण मात्र इतना बना कि वो उस पिच पर काफ़ी दिन रहे। अगर आप हर 2-1 साल में चीफ मिनिस्टर बदलते रहोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा जी। तो उनको जो अवसर मिला उन्होंने उस अवसर को करके दिखाया, और प्लस उसकी जो सनातन परंपरा है, जो नाथ संप्रदाय से जो उन्होंने जाना है। कनफटे का मतलब ही यही है कि वो जो कड़े पहनते हैं कान में जी, वो दीक्षा के समय का एक संस्कार है।
आजकल तो मैंने सुना है कि एनेस्थीसिया वगैरह दे करके भी वो हो जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली जो होता था उसमें गुरु शिष्य के लिए वो भोंक करके उस कड़े को डाला तो जाता। गुरु खुद से करते थे? हाँ, गुरु खुद से ही करते हैं, वो सब नहीं, जिनको अथॉरिटी होती थी वही करते थे। पिछले दिनों मेरे एक नाथ संप्रदाय के बहुत अच्छे सन्यासी हैं, अपने आप में पढ़े लिखे हैं, उनका नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षा हुआ। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि क्योंकि 6 फीट की हाइट है, खाते पीते घर के थे, तो काया भी उनकी मजबूत थी, तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया दे करके कड़े आपको दे दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, जो ट्रेडिशनल वे है वही होगा। तो उन्होंने कहा क्यों ट्रेडिशनल वे से तुम करना चाहते हो, ये पीड़ादायी होगा। तो उन्होंने कहा यही हमारी प्रणामी हमारे इष्ट खप्पड़ वाली काली को होगी, इसमें जो भी पीड़ा होगी वो मैं हंसते हंसते सहन कर लूँगा। तो गुरु जी ने उनके कान में जैसे होल करने की जो विधि थी, गुरुदेव का हाथ रुक गया उनके कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो और करो। उसमें 40 दिन का एक टाइम आता है जब आपको पूरा नमक के बिना भोजन करना पड़ता है, कोई नमक नहीं होगा, भोजन में भी मात्र हल्का सा कोई एकाध अन्न ही आप ग्रहण कर सकते हो, कई चीज़ों की मनाही हो जाती है, शक्कर वगैरह भी कम लिया जाता है, तेल, ये सब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तब 40 दिन के बाद ये ठीक होना प्रारंभ होता है और 40 दिन तक उनके जो नियम है, चेहरा वगैरह शुरुआती नहीं दिखाते हैं, साधना में एक रूम में रहते हैं, फिर जब ये ठीक होने लगता है तब वो व्यवहार में आते हैं। तो मैंने उस चीज़ को अनुभव में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये दीक्षा बहुत सरल नहीं है। और आप स्वेच्छा से जब कहते हो कि कनफटा मुझे बनना है उस दीक्षा के लिए, तो ये थोड़ा सा इसमें आपका संकल्प शक्ति तो दृढ़ होना ही चाहिए। तो ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति के साधक हैं, सन्यासी हैं हमारे योगी जी, और एक बहुत अच्छी परंपरा से आते हैं, गोरक्षनाथ की परंपरा से आते हैं, मच्छिंद्र नाथ की परंपरा से आते हैं, नवनाथों की परंपरा से आते हैं। और ये वही नाथ हैं जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। इस्लाम के आक्रांता जब इस देश में बढ़ रहे थे तब नाथ संप्रदाय के साधुओं ने अपनी जान पर खेल करके बहुत सेवाएं दी है। लेकिन हम इतने इतिहास के इन पन्नों को कभी सही दिशा में या सही रोशनी में ला ही नहीं पाए। समय आ रहा है कि इन योगदानों को भी इतिहास का हिस्सा बना करके पढ़ाया जाए पीढ़ियों को, ताकि उनको सिर्फ ये ना लगे कि गेरुआ जो होता है वो गेरुआ सिर्फ वस्त्र धारण करने वाले लोग होते हैं या वो मुफ्त में भिक्षा करने वाले लोग होते हैं। ये गेरुआ का बलिदान है कि अगर आज कोई अपने आप को सीता कहती है, गीता कहती है, रमेश कहता है, सुरेश कहता है, तो ये संघर्ष है गेरुआ का, सिर्फ सैनिकों का नहीं, सैनिक और साधु दोनों ने संघर्ष किया है इस सनातन के लिए। तो नाथ संप्रदाय का तो बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। सर, जब यही कनफटा बाबा जब विश्व पटल पर आएंगे, कहा जाता है जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को स्वीकार कर पाना आम जनमानस के लिए इतना इजली नहीं होता है। कनफटा बाबा जब विश्व स्तर पर भारत का नेतृत्व करेंगे, G7, G20 वैश्विक मंचों पर जब हमें ये दिखेंगे, तो क्या विश्व शक्तियाँ क्या इन्हें स्वीकारेंगी? यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ें हमें लघुता ग्रंथि में जीना ही क्यों है? मैं मानो कभी मेरे पहरवास के अंदर जब मैं विदेशों में था तो बड़े ऊंची क्वालिटी के कपड़े का 3 पीस सूट कोट पहनता था। आज मैं गेरुआ में चलूं तो अगर गेरुआ लेने से पहले अगर मैं ये सोचूं कि कोट में और सूट में देखे हुए लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये लघुता ग्रंथि है, तो फिर मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए। हमारा संन्यास हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। अगर इस सनातन भूमि ने विश्व को कुछ दिया है तो बुद्ध दिया है, गेरुआ दिया है, संन्यास दिया है। उस संन्यास को विश्व को स्वीकार करना है। सन्यासी को लघुता ग्रंथि में नहीं जीना है। हमें गर्व है हमारे संन्यास पर, हमें गर्व है हमारे वस्त्रों पर, हमें गर्व है हम कनफटे हैं। तो जो भी हमारी परंपराएं, हमें हमारे पूर्वजों पर, हमें हमारे रीति रिवाजों पर, संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। भारत की जो 1500 साल की गुलामी रही है, उस वजह से क्या हो गया, हमारा मनोबल बहुत नीचे आ गया। तो हम हर विषय में सोचते हैं अच्छा मैं ये करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। भाई मैं 5 स्टार होटलों में भी जब कभी निमंत्रण होता है तो जाना होता है तो वहाँ मसाला डोसा वगैरह देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कांटे छुरी से मुझे खाना नहीं आता। विदेशों में रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं उसका व्यवहार कर सकता हूँ। लेकिन मसाला डोसा जो है वो भारतीय व्यंजन है, उसको खाने की व्यवस्था हाथ से है जी। आज सुबह का ही किस्सा बताऊं, जिस निमंत्रण से आया तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो विदेशों में रहे तो कांटे छुरी का उपयोग आपने किया होगा, तो आप हाथ से ले रहे हैं, भारतीय व्यंजन है।
मैं भारत के अंदर हूँ, मेरे लिए कोई लघुता ग्रंथ ही नहीं है कि मैं कांटे छुरी से खाऊंगा तो मैं डिसेंट हूँ, अदरवाइज मैं जंगली कहलाऊंगा, है ना। हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों पर गर्व होना चाहिए, और जो जैसी चीज के साथ जैसा न्याय होता है वैसा हमें करना चाहिए। तो उस मसाला डोसा हाथ से खाने में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार कहीं गरीब नहीं हो जाता। तो ये मुझे लगता है आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर जो आता है, उसकी खुद की तैयारी, प्रभु की कृपा, आध्यात्मिकता, कई फैक्टर्स हैं उसके ऊपर है। योगी जी के अंदर बिल्कुल मैंने देखा है कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भर भर के है, सामने वाले को बिठा दे। योगी जी के चलने की जो चाल है वो मतवाली शेरों जैसी है। आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं तो किस तरह से उनका व्यवहार भी होता है, सामान्य पब्लिक के अंदर भी किसी से बात करते हैं तो एक मुख्यमंत्री बात कर रहा है आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल आत्मजन से बात होती है उनकी। कभी अस्पताल में उनकी विजिट होती है, अनायास कोई आ जाता है रील, तो बिल्कुल सहज रूप से उनका व्यवहार देखा है। ऐसे मुख्यमंत्री भी भारत देश के अंदर आपको विरला मिलेंगे, और ये सौभाग्य हमारा कि वर्तमान में ऐसे मुख्यमंत्री कई राज्यों में और भी दिख रहे हैं, लेकिन योगी हैं, नो पैरेलल टू योगी जी। तो ये उनकी ताकत है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, कह सकता हूँ।